नमस्कार। तो चलिए कुंभ राशि के लिए जानते हैं कि अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। ग्रहों की चाल का एक-एक करके विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। इस महीने की शुरुआत ना एक बहुत ही गहरे विचार के साथ करते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी में जो बदलाव हमें बहुत मुश्किल लगते हैं, असल में वो भविष्य में किसी बड़ी और बेहतर चीज का रास्ता बना रहे होते हैं। तो इस महीने हम किन-किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले तो हम इस महीने के मिले-जुले असर को समझेंगे, फिर हेल्थ पर नजर डालेंगे, जिसमें स्किन और स्ट्रेस मेन रहेगा। इसके बाद एजुकेशन, लव और फोकस की बात होगी। वैवाहिक जीवन में तालमेल कैसा रहेगा, ये देखेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, करियर में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, उसे समझेंगे। और आखिर में कुछ आसान से उपाय भी होंगे। तो चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं। पर हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है कि ये एक सामान्य विश्लेषण है, किसी की अपनी जन्म कुंडली का नहीं। तो अप्रैल का महीना ना एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसमें चुनौतियां भी हैं और सफलताएं भी, दोनों एक साथ आ रही हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ की। देखिए, इस महीने कोई बहुत बड़ी चिंता की बात तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, कुछ एरिया हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, खासकर मेंटल स्ट्रेस और त्वचा से जुड़ी चीजों पर। 11 अप्रैल से पहले एक बड़ी दिलचस्प स्थिति बन रही है, जिसे जड़ बुद्धि दोष कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में, इसका मतलब है कि जब हमें पता होता है कि कोई चीज गलत है, फिर भी हम खुद को वही करने से रोक नहीं पाते, और बस यही आदत तनाव और चिंता की वजह बन सकती है। तो मतलब हमें दो बातों का खास ख्याल रखना है। पहला, दिमागी तौर पर चिंता और बेचैनी थोड़ी बढ़ सकती है, इसलिए जो भी काम स्ट्रेस देते हैं उनसे बचें। और दूसरा, अपनी स्किन को लेकर थोड़ा सावधान रहें। कोई भी नया प्रोडक्ट आजमाने से बचना अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जलन या इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई और रिश्तों की, जहां इस महीने सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है ध्यान बनाए रखना। तो पहले एक अच्छी खबर से शुरू करते हैं, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। इस महीने पढ़ाई की संभावनाएं बहुत मजबूत हैं। ग्रहों की जो स्थिति है वो फोकस और जिम्मेदारी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब नए एडमिशन लेने के लिए या कोई नया कोर्स शुरू करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा वक्त है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये फोकस भटक कहाँ सकता है? ज्योतिष के संकेत बिल्कुल साफ हैं। मन जो है वो प्रेम संबंधों की तरफ जा सकता है और पढ़ाई पर इसका असर पड़ सकता है। ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि बातचीत में टकराव हो सकता है, जैसे कि अपनी बात मनवाने की जिद करना, अहंकार वाली बातें बोलना या फिर जरूरत से ज्यादा गुस्सा। ये सब प्रेम जीवन में मुश्किलें ला सकता है। बेवजह शक करने से भी बचें, खासकर 14 और 15 अप्रैल से पहले। अच्छा, तो अब विवाहित जीवन के पूर्वानुमान की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर माहौल इस महीने आम तौर पर बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा दिख रहा है। विवाहित जीवन के लिए ये समय वाकई बहुत अच्छा है। कहीं घूमने फिरने की योजना बन सकती है, नए विचारों पर बात हो सकती है, या शायद परिवार बढ़ाने जैसा कोई फैसला भी लिया जा सकता है। ये भी संभव है कि जीवन साथी को अपने करियर या निजी जीवन में कोई बड़ी सफलता मिले। लेकिन सप्तम भाव में केतु का जो असर है वो कभी-कभी छोटी-छोटी रोज की चीजों को लेकर एक असंतोष पैदा कर सकता है। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई आज राजमा चावल बने तो छोले चावल क्यों नहीं बने। ये बस एक उदाहरण है कि कैसे छोटी-मोटी बातों पर बेवजह की निराशा हो सकती है। तो बस ऐसी छोटी बातों को नजरअंदाज करना है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, करियर। इस महीने को ना आप पहले और बाद के दौर में देख सकते हैं। शुरुआत में कुछ चेतावनियां हैं और बाद में एक बहुत बड़ा अवसर। महीने की शुरुआत में ऑफिस में अहंकार का टकराव हो सकता है। वो जो मैं ही सही हूं वाला रवैया होता है ना, वो बॉस के साथ बहस करा सकता है। और अगर किसी ने थोड़ा भी उकसाया तो गुस्सा एकदम से भड़क सकता है। ये स्थिति खासकर 14-15 अप्रैल से पहले ज्यादा रहेगी, तो थोड़ा शांत और संभल कर रहने की सलाह है। तो सबसे जरूरी तारीख है 19 अप्रैल। इससे पहले काम में कुछ रुकावटें और देरी महसूस हो सकती है, लेकिन 19 अप्रैल के बाद एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग बन रहा है। ये ग्रहों का एक ऐसा संयोग है जो राजा जैसी सफलता दिलाता है। मतलब बड़े फैसले लेने, निवेश करने और नए मौकों के लिए ये एक बेहतरीन समय है। अगर अब तक दरवाजे बंद लग रहे थे तो अब वो खुलते हुए दिखेंगे। और चलिए आखिर में कुछ ऐसे उपायों पर नजर डालते हैं
जो बहुत प्रैक्टिकल हैं और इस महीने की चुनौतियों को कम करके पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इस महीने संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ आसान से उपाय किए जा सकते हैं। पहला, बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। दूसरा, बुधवार को गायों को चारा खिलाएं। तीसरा, रोज पक्षियों को दाना पानी दें। चौथा, हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। और पांचवां, शनि के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। ये छोटे छोटे उपाय पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। और अंत में एक सवाल, जब पता हो कि 19 अप्रैल के बाद एक बड़ा मौका आने वाला है, तो उसकी तैयारी अभी से कैसे की जा सकती है? शायद इस महीने की जो शुरुआती चुनौतियां हैं, उन्हें ही तैयारी का एक हिस्सा समझना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।